स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों पढ़ लिए थे। आज हम लोग पीएन जंक्शन की बात करेंगे। बेटा पीएन जंक्शन को डायोड भी कहते हैं। पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि पीएन जंक्शन को डायोड भी कहा जाता है, इसीलिए जंक्शन एज अ डायोड, जंक्शन एज अ रेक्टिफायर तमाम पूछा जाता है। आगे इसकी भी बात करेंगे हम लोग। तो पहले पीएन जंक्शन समझ लें। बेटा हमारे पास हम क्या करते हैं, पी और एन को आपस में कंबाइंड कर देते हैं। ठीक, पी को एन से कंबाइंड कर देते हैं। तो हम एक सेपरेशन कर लेते हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं बेटा। और सेपरेट करने के बाद हमारे पास ये मिला एक पी जंक्शन और ये बना एन जंक्शन। बेटा पी में सबको पता है मेजॉरिटी होल्स। बेटा हमको पता है इसमें क्या मिलाते हैं, ट्राइवलेंट की इम्प्योरिटी मिलाते हैं। किसकी बेटा, ट्राइवलेंट की इम्प्योरिटी मिलाते हैं। यहां पर एक्सेप्टर कौन है, ग्राही लेने वाला कौन है, इम्प्योरिटी एटम। कौन है, इम्प्योरिटी एटम। यहां पर मेजॉरिटी में होल्स है, चार्ज कैरियर प्लस है। ऐसे ही एन में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन है, डोपिंग होती है पेंटावेलेंट की, एक्सेस में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मेजॉरिटी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की, और माइनॉरिटी में कौन होता है, होल्स होता है। ठीक है, तो बेटा यहां पर इलेक्ट्रॉन है। आपको पता पीएन जंक्शन क्या कोई पूछे आपसे, कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है, व्हाट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीएन जंक्शन। बताइए पीएन जंक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। अभी हम उसकी बात भी करते हैं। पीएन जंक्शन क्या है, एक ऐसा जंक्शन जहां पर पी को एन से कनेक्ट कर दिया जाए उसको पीएन जंक्शन कहते हैं। और पीएन जंक्शन बेटा दो तरीके के होते हैं। कनेक्टिविटी के हिसाब से पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायसिंग एंड पीएन जंक्शन रिवर्स बायसिंग। एक बेटा फॉरवर्ड बायस्ड होता है और एक रिवर्स बायस्ड होता है। तो बेटा पहले मैं आपको फिगर बना दूं जो एक नंबर में पूछा जाता है। ठीक, ये बेटा फॉर्मूला है पी एन। ठीक, ये एक नंबर का काम है। पूछेगा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पी एन, आप बना दीजिए। कुछ लोग इसको भर देते हैं, आप भी भर दीजिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये फॉरवर्ड रिवर्स का कुछ नहीं है। आपसे पूछे पीएन को जंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, एक नंबर में ये रिप्रेजेंटेशन है, ये पी है और ये एन है। वो फॉरवर्ड रिवर्स क्या है अभी हम बात करेंगे। अब थोड़ा दिमाग लगाना बेटा। हमको एक बात पता है कि अगर हम स्ट्रक्चर क्रिस्टल की बात करें, क्रिस्टल में तो जब हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा था तो वहां पर बेटा मेजॉरिटी में थे इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है हर डोप्ड एलिमेंट, हर डोप्ड एक पार्ट की जो डोपिंग कर रहे थे वहां पर बेटा एक्सेस में कौन आ रहा था, एक इलेक्ट्रॉन। हर बार डोपिंग में कौन एक्सेस में था, एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा थोड़ा और कॉमन सेंस लगाओ। जब हमने पी की बात की, पी क्रिस्टल की बात की, तो शायद आपको याद है पी में ट्राइवेलेंट था, एक इलेक्ट्रॉन सब जगह कम था। और हम क्या करते थे, थर्मल एनर्जी की वजह से वो नेबरिंग इंप्योरिटी वाले से, नेबरिंग सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉन को ऑक्युपाई कर लेता था, ले लेता था। अच्छा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, वहां पर एक ज्यादा है और यहां पर एक कम है, एक इलेक्ट्रॉन, वहां पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब ऐसा नहीं कर सकते, वो एटम न्यूट्रल है, ओवरऑल भले एक्सेस में एक है हर डोप्ड के साथ, लेकिन है तो न्यूट्रल। ऐसे यहां पर एक कम है लेकिन है कैसा, न्यूट्रल, क्योंकि अभी तो उसने कुछ नहीं किया। लेकिन हम एक काम ना करें सीधे सीधे कि जो एन में एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी और जो पी में एक कमी थी, तो क्या ऐसा किया जाए कि वो इलेक्ट्रॉन को उठाकर पी को दे दिया जाए। मेरी बात को ध्यान समझिएगा, एन से इलेक्ट्रॉन को निकालकर हमने किसको दे दिया, पी को दे दिया। तो बताइए पी भी कंप्लीट, एन भी कंप्लीट। इसका मतलब है कि एन में जहां से इलेक्ट्रॉन आया वहां का पोटेंशियल पॉजिटिव, वो इलेक्ट्रिकली कैसा हो गया एटम, अभी तक न्यूट्रल था अब वो पॉजिटिव हो गया। वो ऑक्युपाई किसने किया, पी ने, क्योंकि उसके पास कमी थी। इसका मतलब है वो क्या बन गया बेटा, नेगेटिव बन गया। अभी तक जो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था वो बन गया अब एक प्लस और एक बन गया माइनस। तो बताओ कौन प्लस बना, कौन प्लस बना, एन वाला एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया उसने,
वो पॉजिटिव आ गया, और पी वाले ने क्रिस्टल को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो वो कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। इतनी बात ठीक है। अब हम एक काम समझते हैं, ये जो जंक्शन लेयर है, लेयर के पास एन में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन है और पी में मेजॉरिटी में होल्स है। अभी आपने क्या कहा कि पी इलेक्ट्रॉन ले लेता है और एन इलेक्ट्रॉन दे देता है, यही बात आपने कही। तो मैं एक काम ना करूं, एन ने जंक्शन के पास वाले इलेक्ट्रॉन दे दिए, किसको दे दिया बेटा, किसको दे दिया, होल्स को। किसको दे दिया, होल्स को। बताओ मेरी बात इतनी समझ में आई? अगर होल्स को दे दिया, इसका मतलब है यहां से यहां तक एक लेयर बन गई। लेयर का मीन्स कह सकते हो रेंज हो गई। हम एक रेंज बना देते हैं, ठीक। और बेटा इसी को कहते हैं डिप्लेशन लेयर। क्या बोलते हैं? आपको एक डेफिनेशन मिल गई पहली, डिप्लेशन लेयर क्या। तो फिर मेरी बात को ध्यान से एक बार रिवाइंड कर रहा हूं, तेजी से सुनिएगा। एन में हर डोप्ड एलिमेंट के साथ एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अभी वो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, भले एक ज्यादा था लेकिन कुछ नहीं किया, आयनाइज नहीं किया। आपको पता है जब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों था? क्योंकि वहां पर जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। अरे 5 इलेक्ट्रॉन थे तो 5 ही तो प्रोटॉन होंगे, आयंस में कम होता है ना, यहां तो आयन नहीं था। पी में क्या हुआ, एक कम था तो 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन, तो ये भी तो पूरा न्यूट्रल था। जैसे ही एनओपी को क्रिस्टल में कांटेक्ट कराया गया, उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस वाला ले लिया, अब वो पूरा एटम पॉजिटिव हो गया, पूरा क्रिस्टल पॉजिटिव हो गया। किसने ले लिया? पी ने, अपने 4 को कंप्लीट करने में। तो बताओ वो कैसा हो गया? पूरा बेटा निगेटिव हो गया। तो जरा सोचो कि जो जंक्शन के पास इलेक्ट्रॉन थे एन के मेजॉरिटी वाले, और पी में जो होल्स थे, होल्स प्लस थे और प्लस माइनस को अट्रैक्ट कर लिया, और अट्रैक्ट करने के बाद ये इधर सरफेस खाली हो गया। इसका मतलब है जितनी डिस्टेंस से खींच के लाया होगा एक वो रेंज हो गई, और जितना यहां तक खींचेगा वो भी तो रेंज हो गई। उसको क्या मैंने बोला? डिप्लेशन लेयर। बताओ डिप्लेशन लेयर की डेफिनेशन कन्फर्म। डिप्लेशन लेयर की डेफिनेशन कन्फर्म, एक अपैरेंट लेयर जो क्या करता है, इन द होल्स ऑफ पी ऑक्युपाई ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन, जो एन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्युपाई कर लेता है नियर ऑफ द जंक्शन, जो जंक्शन के पास थे। बेटा बहुत दूर वाले अट्रैक्ट नहीं होते, जो एकदम क्रिस्टल के पास होते हैं जंक्शन के, सिर्फ वही अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है इतनी बात? अच्छा थोड़ा आपको ये हमको पता चल गई बेटा डिप्लेशन लेयर। बेटा ये क्या मिल गया? डिप्लेशन लेयर। बोलो बात ठीक? अच्छा थोड़ा दिमाग लगाओ, इलेक्ट्रॉन चला गया तो शायद जहां चला गया प्लस, और जिसने ले लिया वो माइनस। क्या आपने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा है? डेल्टा वी। क्या डेल्टा वी आपको दिख रहा है? वी प्लस माइनस वी माइनस। अरे भाई पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हो? वी माइनस माइनस वी प्लस। अरे भाई वी प्लस को भी माइनस करोगे तो माइनस आ जाएगा ना, तब भी जीरो थोड़ी ना होना है। माइनस का 10 वोल्ट हो सकता है, प्लस का भी 10 हो सकता है। माइनस का 10 हो सकता है तो प्लस का भी 10 हो सकता है। अगर डेल्टा वी कितना है, या तो वी प्लस माइनस वी माइनस लिखोगे, या बेटा वी माइनस माइनस वी प्लस लिखोगे। इसी को कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। एक नंबर में सीबीएसई बहुत पूछता है डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल बैरियर। तो पोटेंशियल बैरियर क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? अगर पोटेंशियल बैरियर की डेफिनेशन पूछता है तो आप लिखोगे इन द रीजन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई बाय होल्स ऑफ पी, देन इट क्रिएट अ डिप्लेशन लेयर। वो क्या क्रिएट करता है? डिप्लेशन लेयर क्रिएट करता है। देन n have to positive create and p have to create negative potential। तो n में कैसा पोटेंशियल आएगा? p में n में कैसा आएगा? पॉजिटिव, और p में कैसा आएगा? निगेटिव। दैट रीजन इज नोन एज पोटेंशियल बैरियर। इसी रीजन को क्या कहते हैं? पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। बोलो इतनी बात कंफर्म है? हमको पोटेंशियल बैरियर और डिप्लेशन लेयर के बारे में पता चला।
ठीक है, ऐसा नहीं है बेटा कि ये जंक्शन है और ये आपके पास यहाँ P था और ये आपके पास मान लो N था, तो ऐसा नहीं है कि जंक्शन वाला सबको खींच लेगा। जो बेटा बहुत क्लोज है इलेक्ट्रॉन वो प्लस वाला खींच लेगा। क्यों? अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। अभी तक तो एटम न्यूट्रल था, जिसने खींच लिया भैया वो हो गया कैसा? माइनस, और जिसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया वो हो गया पॉजिटिव। जितने रीजन में हो जाए उसको डिप्लेशन लेयर कहते हैं। और बेटा जो पोटेंशियल जनरेट कर रहा है उसके डिफरेंस को पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि यहां से 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, लेट मैं मान लेता हूं, लेट कर लिया 10 इलेक्ट्रॉन ऑफ n occupied बाई P। तो जरा बताओ, यहां पर +10 आएगा वोल्ट, यहां पर -10 वोल्ट आएगा, तो भैया डेल्टा V कितना होगा? या तो माइनस का 20 वोल्ट होगा और या तो बच्चा या तो प्लस का 20 वोल्ट होगा। बोलो बात ठीक है? इसी को बेटा पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, पोटेंशियल। दो डिफिनेशन कंफर्म हुई, डिप्लेशन लेयर और पोटेंशियल बैरियर। अब हम पढ़ते हैं कि आखिर बायसिंग क्या है। तो बायस्ड का मतलब होता है दो चीजों को आपस में जोड़ लेना, ऐड कर देना। ठीक है, पहले इतना अच्छा नोट कर लें। देखिए अब हम फर्स्ट बायसिंग की बात करते हैं, फॉरवर्ड बायस्ड। बेटा फॉरवर्ड बायस को समझने के लिए आप इसी फिगर से चाहे समझ लीजिए, या मैं अलग फिगर बना दे रहा हूं। फॉरवर्ड बायस में बेटा जो P जंक्शन है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड कर लीजिए और N जंक्शन को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से ऐड कर लीजिए। मैं तो पहले जंक्शन बना देता हूं और फिर डिप्लेशन लेयर बनाता हूं। ठीक, कोशिश करता हूं मार्कर का यूज ज्यादा करें ताकि कलर से आपको समझ में आ जाए। ठीक, ये बेटा हमारे पास, ये हमारे पास है, ठीक, ये हमारे पास मिल गई डिप्लेशन लेयर। ठीक, ये डिप्लेशन लेयर है यहां से यहां। तो बेटा इसे यहां का पोटेंशियल प्लस था अभी तक और यहां का पोटेंशियल माइनस। ठीक है, थोड़ा सोचो, यहां पर होल्स वो होल्स थे जो इलेक्ट्रॉन को ऑक्युपाई कर चुके थे, वो होल्स थे जो इलेक्ट्रॉन को ऑक्युपाई कर चुके थे, कैप्चर कर चुके थे। तो मैं इस होल्स को ऐसे बना दे रहा हूं दो कलर में, जिससे आपको पता चले कि ये होल्स ने इलेक्ट्रॉन को ऑक्युपाई कर लिया है। ठीक है, तो बेटा इधर तो खाली हो गया। बताओ P, ये P है और बेटा ये N है और P को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड किया और बेटा N को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से ऐड किया और हम यहां की लगा देते हैं। ठीक है, P को बैटरी के प्लस वाले टर्मिनल से, तो ये बच्चा ये है टर्मिनल प्लस और ये टर्मिनल माइनस। पोटेंशियल मान लेते हैं V, बैटरी का पोटेंशियल है V, इसको मैंने ऑफ कर दिया, करंट का फ्लो स्टार्ट होगा। बेटा P में मेजॉरिटी में कौन? होल्स। P में मेजॉरिटी में कौन है बेटा? होल्स है। और N में मेजॉरिटी में कौन है? इलेक्ट्रॉन है। ये बात तो आपको याद हो गई होगी। N में मेजॉरिटी में कौन है? इलेक्ट्रॉन है। अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि बेटा अगर यहां पर एक कॉमन सेंस की थोड़ा जरूरत है कि बैटरी प्लस से माइनस जा रही है, करंट का फ्लो, तो बताओ एक्सटर्नल फील्ड E एक्सटर्नल, शायद आपको याद है फील्ड भी तो प्लस से माइनस जाती है, प्लस से बाहर माइनस से अंदर, तो प्लस से माइनस। ठीक, इतनी बात। अब दिमाग लगाना, मैं एक एक स्टेप को कोशिश करूंगा कि एक एक पॉइंट की भाषा में लिख दूं। तो बेटा जब भी P को पॉजिटिव टर्मिनल से, किसके पॉजिटिव टर्मिनल से? बैटरी। ठीक, और बेटा N को निगेटिव टर्मिनल से बैटरी से, वो बायसिंग होती है फॉरवर्ड बायस्ड, वो बायसिंग होती है फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक्सटर्नल फील्ड E एक्सटर्नल कहां से कहां है बच्चा? इसमें शायद P से N दिख रही है आपको, P से N, तो बच्चा जा रही है P से N की तरफ। ठीक बेटा P में, बच्चा P में मेजॉरिटी में आपके पास है होल्स और बेटा N में मेजॉरिटी में है आपके पास इलेक्ट्रॉन। बोलो बात ठीक है? P में मेजॉरिटी में होल्स,
n have to majority of electron, p have to charge carrier plus n have to charge carrier minus। ठीक इतनी बात। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चा, फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट चलता है इलेक्ट्रॉन। अगर ये बात न याद हो तो ऐसे समझो, फील्ड चली प्लस से माइनस और इलेक्ट्रॉन खुद माइनस है, इधर भागेगा प्लस की तरफ, तो प्लस तो इधर है ना। ठीक, तो बताओ इलेक्ट्रॉन किस तरफ चला बेटा? टूवर्ड्स पी, टूवर्ड्स पी। ठीक इतनी बात बेटा। होल्स बाय नेचर में इलेक्ट्रॉन के अपोजिट है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तो होल्स कैसा, तो भैया कहां जाएगा? इलेक्ट्रॉन की तरफ, तो ये चला इलेक्ट्रॉन की तरफ। ठीक, ये चला इलेक्ट्रॉन की तरफ। सोचो पी में मेजॉरिटी होल्स, एन के मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन, दोनों दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो जब तरफ आएंगे तो जो डिप्लेशन लेयर थी उसको भी तो खींचेंगे, क्योंकि अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अट्रैक्ट करेंगे तो डिप्लेशन लेयर छोटी हो जाएगी, डिप्लेशन लेयर छोटी हो जाएगी। तो मैं तो शॉर्टकट में लिख देता हूं कि डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीजेस? मेरी बात समझ गए? क्या लिखोगे कि मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ट्रेवलिंग अपोजिट ऑफ फील्ड, इट मींस टुवर्ड्स पी, it means towards p, p have to majority of holes, it is traveling opposite of electron, it means it is traveling कहां पर? towards electron, towards electron, electron कहां है? n में है। then depletion layer decreases because the attraction of electron and holes towards each other, क्योंकि दोनों का अट्रैक्शन एक दूसरे की तरफ है, तो डिप्लेशन लेयर क्या करेगी? घटेगी। अच्छा सोचो बेटा, डिप्लेशन लेयर घटेगी तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो भी तो घटेगा। अरे कैसे? लेंथ घट रही है, R इक्वल रो एल अपान ए, रेजिस्टेंस R इक्वल रो एल अपान ए, और लेंथ अगर घटेगी तो रेजिस्टेंस भी तो घटेगा। ये तो कॉमन सी बात है ना। इसका मतलब है हमको आंसर मिला, मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बेटा क्या कर रहा है? डिक्रीजेस। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, डिप्लेशन लेयर घट रही है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी घट रहा है। बोलो इतनी बात सही है? ठीक, अब थोड़ा सा और दिमाग लगा लो, ये वर्क कैसे करेगा इसकी बात कर लेते हैं, तो इतना नॉर्मल सी बात है बेटा। सोचो इलेक्ट्रॉन एन के डिप्लेशन लेयर को क्रॉस करेंगे, छोटा करते 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 सिचुएशन ऐसी आएगी क्रॉस कर जाएंगे। ठीक, और होल्स पी के क्या करेंगे? इसको क्रॉस कर जाएंगे, किसको? डिप्लेशन लेयर को क्रॉस कर जाएंगे। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन, ये एन का इलेक्ट्रॉन जब डिप्लेशन लेयर को क्रॉस करके पी में आएगा, पी में आएगा, तो बेटा जैसे ही पी के जंक्शन पे आया, पी के जंक्शन में आया, तो कनेक्टिंग वायर से होता हुआ, कनेक्टिंग वायर से होता हुआ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर कर जाएगा। कहां इंटर कर जाएगा? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल। अच्छा इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो क्या होल्स भी तो उधर जा रहा है, तो इसका मतलब है होल्स डिप्लेशन लेयर को क्रॉस करके भैया यहां पहुंच रहे हैं। तो भैया इलेक्ट्रॉन जब निकल गया तो यहां पर आ गया पॉजिटिव। एट द सेम टाइम ठीक उसी समय नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा। अच्छा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा तो स्वाभाविक सी बात है वो इलेक्ट्रॉन किधर चलेगा? बाई कनेक्टिंग वायर, किसके जंक्शन में? एन के जंक्शन में। कहां पहुंचेगा? एन के जंक्शन में। तो भैया जहां से इलेक्ट्रॉन इंटर करता है वहां पर, और जहां से एग्जिट करता है वहां पर क्या करंट का फ्लो प्लस से माइनस दिख रहा है? पी से एन की तरफ, पी से क्या मेजॉरिटी ला रहा है कि माइनॉरिटी? माइनॉरिटी मैंने बात ही नहीं की। जब मेजॉरिटी करंट ला रहा है तो माइनॉरिटी की बात क्यों करें? तो करंट कौन ला रहा है? मेजॉरिटी ऑफ एन एंड पी। बोलो इतनी बात कंफर्म हुई? इतनी बात कंफर्म हुई? यही हमारा वर्किंग है। तो बेटा क्या पता चला? मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ट्रेवलिंग, कहां पर ट्रेवलिंग कर रहे हैं? टूवर्ड्स पी। कहां ट्रेवल कर गए? पी की तरफ। ठीक है, फिर बेटा मेजॉरिटी ऑफ होल्स कहां पे बेटा? इन पी ट्रेवलिंग, कहां ट्रेवल करता है बच्चा? अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपोजिट
ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कहां चला गया, टुवर्ड्स एन। कहां बेटा पहुंच गया, एन में। बोलो इतनी बात सही। फिर क्या हुआ कि एन का मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, मिक्सअप। एन का जो इलेक्ट्रॉन है वो पी के जंक्शन पर पहुंचा। राइटिंग ठीक है, आगे दिख रहा है, पी के जंक्शन पर पहुंचा। राइटिंग ठीक है, समझ में आ रहा है हिंदी, हाँ ठीक। पी के जंक्शन में पहुंचा, तो जंक्शन में पहुंचते हुए कहां चला गया, कहां पहुंच गया बेटा, बाई कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर से होते हुए इंटर इन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। बोलो बात ठीक, बोलो ठीक है। एन से इलेक्ट्रॉन निकला, किसी ने चिट्ठी दी, और वो तोता वाला नहीं है, वो चिट्ठी कबूतर वाला, वो चिट्ठी लेकर दूसरे को पहुंचा दिया, समझा। एन का इलेक्ट्रॉन निकला और जंक्शन से, और कनेक्टिंग वायर कौन है यहाँ पर, कबूतर, और वो कहां पहुंच गया, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में। अब इसका नाम नहीं बताऊंगा, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, कॉमन सेंस है, आप समझदार। अब बेटा क्या हुआ, एट अ सेम टाइम, ठीक उसी समय, एट सेम टाइम, ठीक उसी समय, निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी क्या करता है बच्चा, इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, और कहां चला गया, ट्रेवलिंग टूवर्ड्स, किसके जंक्शन में पहुंचा, टूवर्ड्स जंक्शन एन, बाई किसके द्वारा पहुंचा, कनेक्टिंग वायर, बाई कनेक्टिंग वायर। बोलो इतनी बात ठीक, ठीक है इतनी बात। तो बताओ, पी हैव टू बी, पी हैव पॉजिटिव, तो पी कैसा बना, अब तो नहीं बताना पड़ेगा क्यों प्लस बना। तो बेटा एन हैव निगेटिव, तो करंट फ्लो ड्यू टू मेजॉरिटी फ्रॉम पी टू एन। करंट कहां चला, मेजॉरिटी की वजह से पी से एन की तरफ चला। बोलो बात सही, कोई बात गड़बड़, ठीक है, छाप लें। रिवर्स बायसिंग, ठीक है, रिवर्स बायसिंग। देखो बेटा, सबसे पहले तो उसका फिगर बना लेते हैं। रिवर्स बायसिंग का मतलब है कि अब हम पी को बैटरी के प्लस से नहीं कनेक्ट करेंगे, बैटरी को निगेटिव टर्मिनल से लगाएंगे पी को, और एन को लगाएंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो वो जो बायसिंग होगी उसको कहेंगे रिवर्स बायसिंग। फिगर बनाते हैं, यहां पर जंक्शन बनाया मैंने, ये हमारे पास बेटा पी जंक्शन और एन। बेटा पी को कनेक्ट करो बैटरी के निगेटिव से, ठीक, और एन को कनेक्ट करो बैटरी के पॉजिटिव से, ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव से। तो बेटा ये पी का जंक्शन है और ये एन का जंक्शन है, ठीक है। बेटा पी में मेजॉरिटी में होल्स हैं, पी में मेजॉरिटी में होल्स हैं, और यहां पर आपको पता है डिप्लेशन लेयर बना देंगे। और एन में कौन है बेटा, मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन है, एन में मेजॉरिटी में कौन, इलेक्ट्रॉन है। एन में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन है। ये कलर कुछ कम दिख रहा है क्या, ठीक है, ठीक है। एन में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, हमारे पास यहां पर डिप्लेशन लेयर है, यहां पर डिप्लेशन लेयर है, ठीक। इस डिप्लेशन लेयर में हमारे पास यहां पर बेटा होल्स थे, यहां पर होल्स थे, और होल्स ने इलेक्ट्रॉन को ऑक्युपाई कर लिया था, तो इलेक्ट्रॉन को ऑक्युपाई कर लिया इसने,
ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऑक्युपाई कर लिया। ठीक है, इसको बेटा आप जानते हैं क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर। ठीक है बेटा, आपको पता है n में कैसा था, प्लस था, और बेटा p में कैसा था, माइनस था। पोटेंशियल की बात है, वो प्लस माइनस मत समझना, ये प्लस माइनस वो पोटेंशियल की बात है। तो बेटा ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव बैटरी है V वोल्ट की को ऑफ कर दो। ठीक, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा। बच्चा जरा सोचो एक बात, अब इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब वो प्लस से माइनस जाती है, तो बेटा ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सटर्नल। ठीक, ये हो गया एक्सटर्नल। तो बेटा जब हमने पी जंक्शन को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से, ठीक है, और एन जंक्शन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, दैट इज रिवर्स बायस, उसको क्या कहते हैं, रिवर्स बायस। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सबको पता है P have to majority of holes and have to majority of electron, ये बात तो सबको याद हो गई है। बेटा P में मेजॉरिटी में होल्स है, तो माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन, N में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन है, तो माइनॉरिटी में होल्स। तो एक काम करते हैं, होल्स का भी रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। यहाँ पर, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ होल्स। ठीक, ये माइनॉरिटी में है बेटा। अब बताओ P में कौन है, होल्स, तो माइनॉरिटी में कौन होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये हो गए इलेक्ट्रॉन। अब जरा सोचो, थोड़ा सा और दिमाग लगा दो बच्चे। अगर एक्सटर्नल फील्ड प्लस से माइनस है, मतलब N से P है, बताओ ई एक्सटर्नल कहां है बेटा, ई एक्सटर्नल बेटा कहां, N to P। तो बताओ मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N, कहां पर, इन N कहां जाएंगे बेटा, ट्रेवलिंग अपोजिट ऑफ फील्ड। कहां ट्रेवल करेंगे, ट्रेवलिंग अपोजिट ऑफ फील्ड। किसके अपोजिट जाएंगे बच्चा, सोचो, अगर इलेक्ट्रॉन फील्ड के अपोजिट जाएगा तो फील्ड इधर जा रही है, तो इधर तो जा नहीं सकता, इधर तो जा नहीं सकता क्योंकि साथ साथ चला जाएगा। फिर अपोजिट, अपोजिट का मतलब पीछे की तरफ। बोलो बात ठीक, ठीक है, ठीक, इतनी बात सही है। तो बताओ P में मेजॉरिटी में होल्स, और होल्स चलता है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, होल्स चलता है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, तो इधर जाएगा तो साथ में चला जाएगा, अपोजिट चलना है आपको। तो बेटा अपोजिट का मीन्स क्या हुआ, इस तरफ। बोलो बात ठीक है। क्या ऐसा ही लग रहा है कि N के मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन, P के मेजॉरिटी होल्स दोनों दूसरे से दूर जा रहे हैं? अगर दूर जाएंगे तो डिप्लेशन लेयर बढ़ती जाएगी, डिप्लेशन लेयर। अच्छा सोचो कि दोनों दूसरे से दूर जाएंगे तो कोई कॉम्बिनेशन तो करेगा नहीं, कॉम्बिनेशन करेगा नहीं तो बच्चा करंट होगा नहीं। किसकी वजह से, मेजॉरिटी की वजह से रिवर्स बायसिंग में कोई भी करंट नहीं होता। तो इस बात को आप लिख सकते हो कि ट्रेवलिंग अपोजिट ऑफ फील्ड, ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख सकते हो और पहचान के लिए, अवे फ्रॉम डिप्लेशन लेयर, अवे फ्रॉम डिप्लेशन लेयर। तो बताओ बेटा मेजॉरिटी ऑफ होल्स इन P ट्रेवलिंग कहां चलेंगे बेटा, अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, अब क्या, अवे फ्रॉम डिप्लेशन लेयर, अवे फ्रॉम डिप्लेशन लेयर। तो क्या जरा बच्चा एक बात बताओ, N के इलेक्ट्रॉन और P के होल्स दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। देखो N के इलेक्ट्रॉन उधर गए, P के होल्स इधर गए, दोनों एक दूसरे के दूर जा रहे हैं। तो क्या लिखोगे, N के इलेक्ट्रॉन और कौन बेटा, और P के होल्स कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, बेवफा हो गए, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं।
हैं, उसमें था ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। वेरी गुड वेरी गुड। एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अच्छा सोचो, एक दूसरे से दूर जाएंगे तो भैया इट हैव नो करंट। तो बताओ, इट हैव नो करंट ड्यू टू मेजॉरिटी, मतलब बहुमत में थे फिर भी सरकार नहीं बनी। ठीक, इट हैव नो करंट ड्यू टू मेजॉरिटी, और मेजॉरिटी ऑफ एन एंड पी सबको पता है। ठीक, अब फिर से मैं एक बात को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं बेटा। पी को निगेटिव टर्मिनल से बैटरी के, एन को पॉजिटिव टर्मिनल से, इसको कहते हैं रिवर्स बायस्ड। बेटा पी में मेजॉरिटी में होल्स, तो माइनॉरिटी में कौन, इलेक्ट्रॉन। तो ये ब्लैक वाले होल्स और ब्लू वाले, ये रेड वाले हैं, ये इलेक्ट्रॉन है माइनॉरिटी वाले। अब आओ, एन में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन, ये ग्रीन वाले, और ये होल्स माइनॉरिटी वाले, ये हो गए। बेटा एक्सटर्नल फील्ड प्लस से माइनस गई, एन से पी गई, कहां से गई, एन से। तो बताओ एन के इलेक्ट्रॉन तो पी की तरफ तो जाएंगे ही नहीं, क्योंकि फील्ड के अपोजिट चलते हैं। तो अपोजिट मतलब जंक्शन से दूर जा रहे हैं, जंक्शन से। बेटा पी के होल्स इलेक्ट्रॉन के अपोजिट चलते हैं, तो भैया इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ तो आ नहीं सकते, इससे दूर जाएंगे। दोनों दूसरे से दूर जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन होगा नहीं, बॉन्ड ब्रेक होंगे नहीं, तो कोई करंट किसकी वजह से, ड्यू टू मेजॉरिटी, मेजॉरिटी की वजह से बेटा यहां कोई भी करंट नहीं होगा। लेकिन अब समस्या ये है कि एक पक्ष खत्म हो गया तो दूसरा पक्ष बचा है हमारे पास, क्योंकि पी के माइनॉरिटी भी है और एन के माइनॉरिटी भी है, वो जीरो तो नहीं है, संख्या में कुछ ना कुछ है। तो अब एक काम करते हैं बेटा, सोचना, थोड़ा दिमाग लगाना। बेटा पी में माइनॉरिटी कौन, इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी कौन, इलेक्ट्रॉन चलते हैं फील्ड के अपोजिट, इलेक्ट्रॉन चलते हैं फील्ड के इधर, फील्ड तो ये इधर तो जाएंगे नहीं, अब साथ साथ हो जाएगा अपोजिट इस तरफ, किधर, टूवर्ड्स एन, किधर चले बेटा, टूवर्ड्स एन। तो क्या करूं, हाँ ये है, इसको ब्लैक से नहीं, हाँ कोई अलग कलर ग्रीन यूज करते हैं। ये है, ये इलेक्ट्रॉन किधर चले बेटा, इस तरह। ठीक, किधर बेटा, टूवर्ड्स एन, एन की तरफ। तो बताओ एन में माइनॉरिटी में कौन है, एन के माइनॉरिटी कौन, होल्स। कहां चलेंगे, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, तो इधर चलेंगे तो साथ साथ चलेंगे अपोजिट इस तरफ, टूवर्ड्स पी। इधर चले बेटा, टूवर्ड्स पी, ये चले टूवर्ड्स पी। बोलो बात ठीक। क्या डिप्लेशन लेयर अब घटेगी, नहीं, डिप्लेशन लेयर इसकी वजह से घटेगी, लेकिन क्योंकि खुद ही संख्या में कम है तो उसमें उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब क्या लिखेंगे बेटा, क्या बेटा, यहां लिख दूं कि यहां लिख दूं, चलिए, माइनॉरिटी ऑफ किसके बेटा, माइनॉरिटी ऑफ एन, एन की माइनॉरिटी क्या है बेटा, होल्स, एन की माइनॉरिटी क्या है, होल्स। ठीक, एंड पी की माइनॉरिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन। ट्रेवलिंग, कहां ट्रेवल करेंगे, टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के तरफ आएंगे, एक दूसरे के तरफ आएंगे। तो भैया इसका मतलब क्या है कि जो एन का जो होल है, ठीक, एन का जो होल है वो डिप्लेशन लेयर को क्रॉस करके जंक्शन पे आएगा। ठीक, कहां पे आएगा, जंक्शन पे आएगा। और बेटा जो पी के माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन है वो डिप्लेशन लेयर को क्रॉस करके कहां आएंगे, एन के जंक्शन में, कहां आएंगे। अच्छा सोचो, इसका इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा तो कनेक्टिंग वायर से होते हुए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में चला गया। तो बताओ यहां क्या आया, ठीक, एन का माइनॉरिटी होल्स लेयर को क्रॉस करके यहां पहुंच रहा था, ठीक, यहां पे पहुंच रहा था। तो जैसे ही पहुंच रहा था उसी समय बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकला और कहां पहुंच गया, उस पी के होल्स पे पहुंच गया। तो यहां बताओ कैसा, बताओ करंट का फ्लो एन से पी हो गया, एन से, तो रिवर्स हो गया ना, कैसा हो गया, रिवर्स। तो पूरा प्रोसेस लिखना है तो ट्रेवलिंग टूवर्ड्स ईच अदर, तो मैं इसके आगे लिख देता हूं माइनॉरिटी ऑफ क्या बेटा,
होल्स इन किसके एन, कहां पहुंचे टूवर्ड्स या रीचेस, कहां पहुंच गए रीचेस जंक्शन ऑफ पी, बेटा किसके जंक्शन में पहुंच गए पी के जंक्शन में पहुंच गए। तो बताओ माइनॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी, पी के माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गए रीचेस, कहां पहुंच गए बेटा कहां पहुंच गए जंक्शन ऑफ एन, जंक्शन ऑफ एन एंड कहां चले गए एंड इंटर इन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो बताओ एन ने क्या प्राप्त किया प्लस, एन ने क्या प्राप्त किया प्लस, ठीक है। अब बताओ एट सेम टाइम, ठीक उसी समय पापा आ गए, एट सेम टाइम वन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कहां से निकला निगेटिव टर्मिनल, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से, और बाई कनेक्टिंग वायर सीढ़ियों से होते हुए, बाई कनेक्टिंग वायर कहां पहुंच गया छत में पहुंच गया, कहां पहुंच गया लाइक टूवर्ड्स पी रीचेस, बाई कनेक्टिंग वायर रीचेस इन कहां बेटा होल को जाके बैलेंस कर दिया पी वाला। तो बताओ पी ने क्या प्राप्त किया, अरे नालायक यहां का इलेक्ट्रॉन निकला, अरे हम लोग कुछ तो प्राप्त किया लेकिन यहां क्या प्राप्त किया, तो एन ने प्लस पाया और पी ने, तो बताओ ड्यू टू माइनॉरिटी करंट फ्लो फ्रॉम एन टू पी, मतलब यहां मेजॉरिटी ने करंट नहीं लाया, यहां करंट लाया माइनॉरिटी ने। तो बेटा ये ध्यान रखना ये करंट मिली एम्पियर में होता है, ठीक है, किसमें होता है मिली एम्पियर में। अच्छा थोड़ा सा बस एक बात और, ये मैं यहां लिख दे रहा हूं, क्या जब मेजॉरिटी दूर दूर भाग रहे थे तो डिप्लेशन लेयर बढ़ रही थी, डिप्लेशन लेयर क्या बेटा इंक्रीजेस। अच्छा डिप्लेशन लेयर बताओ बढ़ गई तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ गई, तो बताओ इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो बताओ इफेक्टिव रेजिस्टेंस बच्चा क्या करेगा इंक्रीज, क्या करेगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या करेगा बेटा इंक्रीज करेगा। बोलो इतनी बात ठीक है। मैं एक बार फिर से बस 2 मिनट में इसको रिवाइंड कर दे रहा हूं क्या है क्या नहीं, ठीक बात को ध्यान से सुन लो बस 1 मिनट। पी में मेजॉरिटी होल्स, एन में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन, पी को बैटरी के निगेटिव से, एन को बैटरी के पॉजिटिव से, रिवर्स बायस, फील्ड चली गई एन से पी, एन से, ध्यान रखना फील्ड की डायरेक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं चलता, अपोजिट चलता। तो बताओ एन में मेजॉरिटी में कौन है, एन में मेजॉरिटी में कौन है इलेक्ट्रॉन, तो कहां चलेंगे अपोजिट, इधर तो जा नहीं सकते साथ में चले जाएंगे अपोजिट। तो पी के होल्स कैसे चलेंगे अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर जाएंगे तो साथ में चले जाएंगे अपोजिट, दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, डिप्लेशन लेयर बढ़ जाएगी, डिप्लेशन लेयर बढ़ जाएगी, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब मेजॉरिटी की वजह से यहां कोई करंट नहीं है। बोलो इतनी बात ठीक। अब क्या करें भैया, पी में माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन, एन में माइनॉरिटी होल्स, इलेक्ट्रॉन अपोजिट चलते हैं फील्ड के, तो इधर हो जाएगा नहीं साथ साथ हो गया, इधर भागेगा टूवर्ड्स एन, और एन के माइनॉरिटी होल्स किधर जाएंगे टूवर्ड्स पी। तो जैसे ही पी के माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन जंक्शन पे पहुंचेंगे पी के एन के जंक्शन में, तो बाई कनेक्टिंग वायर से होते हुए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर कर जाएंगे। तो बताओ यहां क्या आएगा प्लस। ठीक उसी समय उसी टाइम पे निगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और जो एन के माइनॉरिटी होल्स यहां पहुंच रहे थे उसको जाके बैलेंस करता रहेगा, तो यहां क्या आ जाएगा निगेटिव। तो करंट का फ्लो एन से किसकी वजह से, मेजॉरिटी की माइनॉरिटी की वजह से, किससे मिला मिली एम्पियर, इसमें मिला बेटा मिली। बोलो बात कंफर्म है। तो ये पीएन जंक्शन की फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग।